भटक गया आरएसएस? क्यों मुस्लिम तुष्टीकरण पर उतरा संघ? हिंदू राष्ट्र का पहरेदार मुसलमानों पर क्यों मेहरबान? क्या ये संघ की नई सोच है या कोई मजबूरी? कहीं भटक तो नहीं गया हिंदू हित का प्रहारी? मोहन भागवत के बयान पर फिर उठे सवाल। जिस संगठन ने 100 साल तक हिंदुत्व की मिसाल जलाई, जो हर मंच से हिंदू राष्ट्र की हुकार भरता रहा, अब उसी संघ की शाखाओं में भारत माता की जय बोलने वाले मुसलमानों के लिए दरवाजे खोल दिए गए। जी हां, वो संघ जिसे कट्टर हिंदू विचारधारा की रीढ़ माना जाता था, अब गंगा जमुनी तहजीब की मिठास घोल रहा है। सवाल ये है, क्या वाकई संघ बदल रहा है या फिर चुनावी गणित ने आरएसएस को भी सेकुलर रंग में रंग दिया है? क्या ये विचारधारा का विस्तार है या फिर तुष्टीकरण का ट्रेलर? आज इस रिपोर्ट में खोलेंगे मोहन भागवत के बयान के पीछे का पूरा पॉलिटिकल प्लॉट और बताएंगे कि कैसे हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाने वाला अब सेक्युलर की राह पर चल पड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने वाराणसी में दौरे पर हैं। इस दौरान संघ को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे मुसलमान जो भारत माता की जय के नारे और भगवा झंडे की इज्जत करते हैं, वे शाखा में शामिल हो सकते हैं। भारतीयों का स्वागत है, लेकिन इसके लिए एकमात्र शर्त यह है कि शाखा में शामिल होने के लिए आने वाले हर व्यक्ति को भारत माता की जय का नारा बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्हें भगवा झंडे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि भले ही भारत देश में लोगों के धर्म अलग अलग हो, लेकिन सबकी संस्कृति एक ही है। उन्होंने कहा कि हर शाखा में भारत के सभी धर्मों, संप्रदायों और जाति के लोगों का स्वागत किया गया है। मोहन भागवत ने लाजपत नगर में कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले शनिवार को 5 अप्रैल को काशी के वैदिक स्कॉलर्स के साथ एक बैठक की। यहाँ उन्होंने विद्वानों से भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की बातचीत की। संघ के समर्थक इस बयान को एक राष्ट्रवादी सोच बता रहे हैं, तो दूसरी ओर कट्टर हिंदुत्व समर्थक इसे तुष्टीकरण करार दे रहे हैं। संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर ने की थी। इसका उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित कर उस एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में पुनः जागरूक करना था। इसके बाद गुरु गोलवलकर और अन्य विचारकों ने संघ की विचारधारा को धार दी। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में मुसलमानों और ईसाइयों को अक्सर विदेशी तत्व की तरह देखा गया है। गोलवलकर ने अपनी पुस्तक वी और आर नेशनलहुड डिफाइंड में स्पष्ट लिखा था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को या तो हिंदू संस्कृति में समाहित होना होगा या फिर वे दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाएंगे। ऐसे में मोहन भागवत का यह बयान संघ की पारंपरिक सोच से एक बड़ा विचलन माना जा रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह सॉफ्ट इमेज बिल्डिंग की कवायद है, जिससे संघ को लेकर प्रचलित कट्टर हिंदुवादी छवि को थोड़ा नरम किया जा सके। खासकर शहरी और शिक्षित तबके के बीच संघ की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने मुसलमानों के प्रति उदार रुख दिखाया हो। इससे पहले उन्होंने कहा था भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, और उन्होंने यह भी कहा है कि सबके पूर्वज एक हैं। उन्होंने मुसलमानों से संवाद करने की बात भी कही और कई बार यह दिखाया कि संघ अब सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि समस्त भारतीयों के लिए है। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति में जिस तरह से ध्रुवीकरण बढ़ा, उसमें संघ की भूमिका साफ दिखी। भाजपा और संघ की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब देश में 2024 के बाद एक नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है। तो क्या ये वही संघ है जिसने कभी कहा था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को अपनी निष्ठा साबित करनी होगी? क्या अब वही संघ भारत माता की जय बोलने पर मुसलमानों को गले लगाने को तैयार हो गया है? और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम समुदाय इस्लाम के अलावा कभी किसी धर्म को नहीं मानता। जो मुस्लिम समुदाय भारत माता की जय के नारे से परहेज करता है, जो मुस्लिम समुदाय वंदे मातरम बोलने से कतराता है, आखिर उस समाज को मोहन भागवत संघ की शाखा में शामिल होने का न्योता देकर क्या साबित करना चाहते हैं? मोहन भागवत के बयान से क्या सच में कोई मुस्लिम संघ को ज्वाइन करेगा? सवाल सिर्फ मोहन भागवत के एक बयान का नहीं है, सवाल उस विचारधारा की रीढ़ का है जिस पर आरएसएस ने खुद को 100 साल तक खड़ा रखा। क्या यह बदलाव वक्त की मांग है या विचारधारा से समझौता कर रहे संघ?
सोचिएगा और समझिएगा। इन सवालों के जवाब भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत पर। आयन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।